जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर, सर हो हो रही रही है। है। जी ठीक है। आज हम लैट का पास पेपर 2 करेंगे। ठीक है, 2 करना है। अच्छा जी, कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट होता है, सिमिलर वर्ड क्या है? डिसरिगार्ड करना है। कंटेम्प्ट होता है डिसरिगार्ड करना, मतलब कि चीज़ को ना मानना। ये लीगल वर्ड है कंटेम्प्ट, मतलब अदालत ने हुक्म दिया तो जिसको हुक्म किया गया उसने नहीं माना तो उसने डिसरिगार्ड किया। ठीक है। प्रोक्लेम होता है अनाउंस्ड। प्रोक्लेम होता है ऐलान करना, अनाउंस्ड मतलब कि उसका बारे में ऐलान करना। ठीक हो गया। एलेबोरेट होता है वजाहत करना, डिटेल देना। इलस्ट्रेशन होता है एक्सप्लेनेशन। आगे है जी क्यूरियस होता है स्नोपी। ठीक है, ये आपने जो पिछले पास पेपर में ये वर्ड्स आए थे तो आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना है। ठीक है। आगे है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट। आगे है अपोजिट। अपोजिट वर्ड बताने आप। रिपल्सिव का मतलब होता है अलोरिंग। रिपल्सिव होता है अलोरिंग। आगे एम्बिगुअस होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है क्लियर। अब साफ ज़ाहिर एम्बिगुअस का जो वर्ड जो क्लियर होगा और अपोजिट हो। ब्लंट होता है शार्प, जो तेज चीज धारदार हो उसको ब्लंट कहते हैं। शार्प होता है उसका ब्लंट जो होता है शार्प। ब्लंट होता है कि जो रफ होता है और जो शार्प होता है उसका उल्ट होता है ब्लंट का। ठीक है ना। एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड निकालना और इंक्लूड दावा करना। एक्सपोयर क्या होता है? एक्सपोयर चीज़ वाजे होना, नज़र के सामने होना, और सीक्रेट होता है छुपी होना। ठीक है ना। आगे फॉरबिड होता है अलाउ करना। अलाउ, फॉरबिड का उल्ट क्या है? अलाउ। और रिलिंक्विश होता है, रिलिंक्विश होता है चुप रिलिंक्विश होता है, रिलिंक्विश होता है छोड़ना। पोसेस, पोजेस होता है उसको मतलब कि रखना, अपनी मलकियत में रखना उसको, अपनी यानी कि लेना, पोजेशन में लेना। लिंक को छोड़ देना। और पोजेशन पोजेस होते हैं उसको यानी कि अपनी पोजेशन में लेना ना, उसको यानी कि आप पकड़ लेना किसी चीज़ को। पोजेस को किसी भी मैनर में ये यूज़ हो सकता है। आगे चलते हैं जी। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं कि आपको 5 नंबर की जो आएंगी, जो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, उसमें क्या क्या प्रपोजिशन होंगी। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम एंटरिंग। प्रोहिबिटेड फ्रॉम आता है, यहाँ पे फ्रॉम आना है। ही डाइड फॉर कोलरा, या विद कोलरा नहीं होता, ऑन कोलरा नहीं होता, एट कोलरा नहीं होता, ये होता है फ्रॉम कोलरा। ठीक है, फॉर कोलरा। ठीक है। शी वॉज अकॉम्पनीड, शी वॉज अकॉम्पनीड विद हर मदर। शी वॉज अकॉम्पनीड विद हर मदर मतलब कि उसकी वो अपनी माँ के साथ यानी कि थी, इसका मतलब ये है। अकॉम्पनीड विद होता है, ये प्रपोजिशन अकॉम्पनीड के साथ कौन सी यूज होती है? विद होती है। द पुलिस प्रोब इनटू द केस। द पुलिस प्रोब इनटू द केस। ठीक है। आगे स्टार्ट नो एंड गो ऑन। स्टार्ट नो एंड गो ऑन until यू रीच द रिवर। वो आप स्टार्ट करो और चलते रहो तब तक आप दरिया तक नहीं पहुंच जाते। अनटिल का वर्ड यहाँ पे यूज होगा। ठीक है हो गया। आगे है यहाँ पे है डिसाइड हिज चिल्ड्रन। उस इसमें मतलब क्या आ जाएगा? बिसाइड हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के अलावा। हिज नेफ्यू एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है। यहाँ पे बिसाइड्स आएगा, ये वाला बिसाइड होता है के अलावा, बिसाइड के करीब बिसाइड, और बिसाइड्स होता है के अलावा। ठीक है। ये मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान कीजिएगा। वी हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। फॉर मॉर्निंग क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम वेट कर रहे हैं। अब अगर कहीं पॉइंट ऑफ टाइम का बताया, अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है तो आपने सिंस लगाना है। अगर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया तो फॉर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 यहाँ पे 9 AM होता, 9 AM होता तो 9 AM से क्या आना था? फॉर आना था, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के सुबह से, साल से, 1990 से, 12 बजे से, और सॉरी हाँ 12 बजे से, तो ये सारी चीज़ें जो ना पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो दोनों में आपको फ़र्क होना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि जब किसी पॉइंट से बात शुरू हो तो उसमें लगाते हैं से सिंस लगाते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 सालों से, 3 सालों से, उसके लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू हाशमी फैमिली। ठीक है। आगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 4 daughters. Zabur was revealed on Hazrat Daud alayhi salam, who was awarded with the title of Sword of Allah, Hazrat Khalid bin Walid। ठीक है। आगे जी,
The first masjid on the surface of earth is Masjid Quba. In Hajj, stoning the devil is called Rami. The first time azan was proposed by Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ये प्रपोज्ड है, ठीक है ना, बहुत बिलाल ने दी थी, कॉल की थी, ये प्रपोज्ड है, ठीक है. फर्स्ट मॉस्क वाज डिमोलिश बाय द ऑर्डर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कौन सी मस्जिद? मस्जिद ज़रार, ठीक है ना. सोशल बाइकआउट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 3 years. हाउ मेनी मुस्लिम्स फाट इन गज़वा बदर? 313 मुसलमान थे गज़वा बदर में. गज़वा बदर सबसे पहले जो गज़वा हुआ था. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या है? नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका. कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. विच कंट्री हैज हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स? कौन से है? कतर. ये कंट्री जो कंट्री आपको दिए होंगे उनमें से आपने बताना है, ठीक है. आगे हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018? फ्रांस. अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर 4 years, 4 साल के लिए होता है. कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, बच्चों ये लो जी जी. सर ये जो आपने ऑयल वाला बताया है सर, हमारे वहाँ पे सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है. अच्छा, वो आपके सऊदी अरेबिया दिया हुआ है? जी सर, उधर ऑप्शन सऊदी अरेबिया के हैं. अच्छा, देखें आपको ये देखना होगा कि जो कंट्रीज आपको दिए गए ना, ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उनमें से कौन है, ठीक है ना. इसको आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना. गूगल से वेरीफाई कीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है. हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018? फ्रांस. आप देखेंगे यहाँ पे 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल. अब ये तो फ्रांस जीता था. अब उसके बाद हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो वो किसने जीता, ये आपने सर्च करना है. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है, टर्म इज कितनी साल होती है? 4 साल. कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ पेनल्टी. कैपिटल पनिशमेंट मीन होती है डेथ पेनल्टी. हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स होता है. हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन क्या है? ब्रसल्स है. द फर्स्ट गल्फ वॉर वाज स्टार्टेड इन 1991. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है. द ईफल टावर इज द बिल्ट इन विच सिटी ऑफ द फ्रांस? पेरिस, ठीक हो गया. हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर. आगे जनाब है वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन? झेलम. द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान? सिंध. द सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री? मलेशिया. द वर्ल्ड oldest prime minister at the age of 92 year was Mahathir मोहम्मद, ठीक है ना. आगे है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन लंदन में. यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हेग है. वर्ड ऑप्शन क्या है? हेग. हेग है तो ये नीदरलैंड के सिटी हेग में है, ठीक है. ये इधर गलत है लेकिन ये हेग में है. हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क? सार्क का ताजिकिस्तान नहीं है. सार्क के कितने मेंबर है? 8 है. ये सार्क कब वजूद में आई ये भी आपने बताना है. और सार्क का एब्रीविएशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये आपने सारे साथ साथ करते जाना, ठीक है. बेटा आराम से बैठो, एक मिनट बैठो, शाबाश. आगे चलते हैं. द खैबर पास लिंक्ड विद 2 कंट्रीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ. जो खैबर पास है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलाता है. आगे बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच मिडिल ईस्ट कंट्री? इराक. विच कंट्री हैज़ नो ओशन? आपने जो कंट्री चार बताएंगे हैं उनमें से देखना है. यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा भी ऐसे कंट्री जिनको ओशन नहीं लगता, ठीक है. अब आगे देखें. फर्स्ट टाइम द नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के. विच गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? जी गवर्नमेंट सिस्टम 1962 जो के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ कराया गया? मैंने ये पहले भी पढ़ा दिया. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ठीक है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम. हु इलेक्ट प्रेसिडेंट बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? इनडायरेक्टली बाय पार्लियामेंट. इनडायरेक्टली बाय पार्लियामेंट. आर्टिकल 58(2)(b) of the 1973 constitution says president can dissolve national assembly. President can dissolve national assembly. National flower of the Pakistan is jasmine है. Supreme commander of the armed forces of Pakistan is president है. largest desert of the Pakistan कौन सा है? is थार है.
ये आप ज़हन से कीजिए कि पेपर में कई दफ़ा आया भी है बार बार। सरदार अब्दुल रहाब नश्तर जो थे वाज गवर्नर ऑफ पंजाब। आगे जो है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शमशाद अख्तर। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 6 सितंबर। 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 6 सितंबर। आगे मैथ के क्वेश्चन है, इसमें से ये देखें ना, आपने मल्टीप्लाई करना है 25 को 0.75 से, आप 7.5 से मल्टीप्लाई करें और 2 दर्जे इशारे छोड़ के आप उसको जो जवाब है इशारे लगा दीजिएगा, वो जवाब होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है ये। आगे है जी 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 तो ये आपने बताना। ये आपको जिसको हल्की फुल्की मैथ आती है वो ये आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं। आगे देखो, ये देखो ना आगे, चुप चुप बेटा, तो ये लेना है, फिर नीचे ना कराओ। अच्छा, ये 100 200 300 400 को जमा करना है तो जवाब देना है। आगे 15% 400 का कितना, 100 का 15% कितना होता है 15, और 4 दफ़ा उसको जमा कर दो, क्या बन जाएगा 60 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें से इसने दे दिया जो बनता है, निकाल के जो बनता है, ठीक है ना, 340 दे दिए, ये आंसर दे दिया। ठीक है ना, 15% ऑफ 400 340 बन जाएगा ना, बाकी ठीक है ना, 60 निकल जाएगा। सही हो गया ना। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन करनी है। ये जो कार ट्रैवल 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रैवल विद फॉर 1 आवर, ये जो क्वेश्चन है ये भी जिसको हल्की फुल्की मैथ जिसने की हुई है ना, वो आसानी से कर लेगा। 4-5 नंबर होते हैं मैथ के, 5 नंबर। ये जो आपने ना 3-4 तो अगर आपको नहीं भी कुछ आते हैं ना, 2 मुश्किल, 3-4 तो आपके वैसे ही पक्के हो जाने नंबर। उर्दू का जो है वो चकाचौंध क्या होता है, चकाचौंध रोशनी। 12 का मतलब क्या होता है, बारिश। फरसुदा क्या होता है, नकारा। मुअत्तल क्या होता है, रोक देना। पसमानदा क्या होता है, गैर तरक्की याफ्ता। जिद्दत क्या होता है, नहीं। बराबर क्या होता है, फ़ायदेमंद। तरगीब क्या होता है, आमादगी। वसाइल क्या होता है, ज़राए। इसी तरह ये आप आके ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे क्या आया ये इस पेपर में, रोल ऑफ टीचर्स टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल। आगे है मीडिया एजुकेशन एंड वुमेन राइट्स। ये तीनों जो ऐसे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई दफ़ा आए भी हैं। ठीक है, ये पेपर में कई दफ़ा आए भी हैं, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। आगे पर्सनल स्टेटमेंट जो है, पर्सनल स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन। आपने ये कैरियर जो है, आप ये प्रोफेशन चूज़ करने जा रहे हैं, ये जो आपने चूज़ किया, ये क्यों किया, वजह क्या है इसकी। और ऐसे जो पर्सनल स्टेटमेंट है, बोथ मस्ट बी रिटन इन उर्दू, आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। कैन नॉट राइट वन इन उर्दू और अदर इन इंग्लिश। आपने दोनों ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जो भी लिखना है, आपने अगर एक उर्दू भी शुरू किया तो फिर उर्दू में लिखना, अगर दूसरा इंग्लिश में किया तो आपने फिर दूसरा भी इंग्लिश में लिखना है। आपको ये नहीं कह सकते एक उर्दू में और दूसरा इंग्लिश में लिखें, दोनों को उर्दू में या दोनों को इंग्लिश में। ठीक है जी, ये आपने 25 मार्क्स से वो लिखने होते हैं और 70 जो 5 मार्क्स से आपके MCQs होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ज़रूर अच्छी तरह से ये करने हैं। ठीक हो गया बच्चों, ओके जी। ये आपका मॉडल पेपर हो गया। आपसे ना इंशाल्लाह से मंडे से आपके टेस्ट मैं कंपाइल कर रहा हूँ, टेस्ट आपके होंगे।